स्कूल्स। तो मर्केंटलिस्ट स्कूल के जो फेमस इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे उनका नाम है थॉमस मून। थॉमस मून वॉज वेरी फेमस मर्केंटलिस्ट। डेविड ह्यूम, इसका आप नाम याद रखेंगे। डेविड ह्यूम भी काफ़ी फेमस मर्केंटलिस्ट थे। इनफैक्ट ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड फिलोसोफर। तो मर्केंटलिस्ट चाहता क्या था? मर्केंटलिज्म का आइडिया सिंपल था कि दे विल फोकस मेनली ऑन एक्सपोर्ट एंड दे यूज टू अंडरस्टैंड दैट कि ट्रेड इज जीरो सम गेम। अब जीरो सम गेम का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए हम यहाँ समझेंगे जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब हुआ +5 -5। इफ यू ऐड +5 -5 इट विल बी जीरो। मीन्स इफ प्लस 5 रुपये का आप एक्सपोर्ट की, इफ यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग, इन रिटर्न यू विल गेट डॉलर और सम अदर करेंसी, दैट इज योर प्लस। बट इफ यू इंपोर्ट समथिंग दैट इज द पार्ट ऑफ योर लॉस, मीन्स यू विल लूज मनी, सो दैट इज माइनस। तो प्लस एंड माइनस इज जीरो। तो दिस मर्केंटलिस्ट यूज टू थिंक क्या? और मर्केंटलिज्म का मैं बताता हूँ, यू प्लीज गो एंड सी IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2023 पेपर 2 जनरल इकोनॉमिक्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मर्केंटलिज्म ऑन ट्रेड इन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन इज द हाईएस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद RBI DEPR है, फिर UGC नेट है, वगैरह वगैरह। तो एलिजिबिलिटी के आधार पर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स यूनिट। तो आप समझ सकते हैं एनी टॉपिक इज नॉट, आई मीन मीनियर, नॉट इन्फीरियर। डोंट थिंक यह टॉपिक छोटा है इसको छोड़ देंगे। सो IES में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यू प्लीज, इफ यू डोंट बिलीव मी, गो बैक टू 23 पेपर एंड जस्ट लुक एट। तो हम बात कर रहे थे अब जीरो सम गेम। यू अंडरस्टूड व्हाट इज जीरो सम गेम? एनी डाउट प्लीज कमेंट। अब क्या हुआ उसका मतलब कि आखिर उन्होंने किसको फोकस किया? तो सबसे जो ज्यादा फोकस था उनका टू प्रमोट एक्सपोर्ट, टू प्रमोट एक्सपोर्ट। मर्केंटलिज्म का मतलब ही होता है कि उनको मर्केंटलाइज को ज्यादा फोकस करना है। दे हैव वेरी हाई डिग्री ऑफ नेशनलिज्म। फीचर्स पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट रिलेटेड टू मर्केंटलिज्म? वेरी हाई डिग्री ऑफ नेशनलिज्म। ये देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने टैटू पहना है मदर कंट्री, मदर कंट्री का इन्होंने यहाँ पे वो हार पहन के रखा है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था। फिर उसके बाद क्या है कि उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पे ज्यादा रहता था, ना कि इंपोर्ट पे, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो जाएगा तो फिर उनके लिए यह जीरो सम गेम हो जाएगा। क्लियर? एंड इट एम्स टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ एंड मोर, सॉरी यहाँ पे गेम नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा मोर वेल्थ। ठीक है, मोर वेल्थ। इसको आप थोड़ा सा, हाँ इसको आप थोड़ा सा मिटा देंगे, यहाँ पे गेम नहीं होगा, यहाँ मोर वेल्थ होगा। क्लियर? चलिए, एनी डाउट डू आस्क। तो इससे क्या होगा आखिर? वाई डिड दे वांट टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ? क्यों आखिर? क्योंकि मोर वेल्थ करने से क्या होगा? जैसे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोर वेल्थ होगा, इफ यू विल हैव मोर वेल्थ, विद द मोर वेल्थ व्हाट यू विल डू? विथ मोर वेल्थ यू विल हैव मोर आर्मी, क्योंकि आप आर्मी को हायर करोगे, ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा आर्मी रहेगा तो क्या करोगे? ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करोगे। क्लियर? ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करोगे। दैट्स वाई मर्केंटलिस्ट बिलीव इन वी शुड हैव मोर वेल्थ, वी शुड हैव एन आइडिया ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ठीक है, इंपेरियलिज्म फैलाना था, जिसको आप कह सकते हैं कि पूरे दूर तक फैल के अधिक से अधिक हमारा साम्राज्य का विकास करना था। दैट वाज देयर आइडिया। एनी डाउट इन मर्केंटलिज्म? शैल वी मूव अहेड टू द फिजियोक्रेट्स? इससे ज़्यादा मर्केंटलिज्म में आपको नहीं पढ़ना है। मर्केंटलिज्म के टाइम पे जो था, इट वाज द अर्ली फेज, तो इन सम पोर्शन बार्टर सिस्टम वाज आल्सो देयर। बार्टर सिस्टम आपको पता है, सामान के बदले सामान। यू विल बी गिविंग गुड्स वन, अनदर विल बी रिसीविंग गुड्स टू, गुड्स वन, एंड दे विल बी रेसिप्रोकेटिंग इन टर्म्स ऑफ गुड टू। गुड वन और गुड टू के बीच आदान प्रदान होगा। ओके, तो यह सब फेमस इकोनॉमिस्ट थे फ्रॉम मर्केंटलिज्म। थॉमस मून थे, डेविड ह्यूम थे, दीज वर द 4 फादर्स ऑफ मर्केंटलिज्म। ठीक है, सो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट बिलोंग्स टू मर्केंटलिज्म, आपके पास रहेगा JM कीन्स, JB से, डेविड ह्यूम, तो आंसर वुड बी डेविड ह्यूम। एनी डाउट? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, आई एम नॉट फाइंडिंग कमेंट। डू आस्क, डू पार्टिसिपेट। इफ यू हैव नो डाउट जस्ट राइट कि ऑल ओके सर, सो दैट वी कुड मूव। शैल वी मूव टू द अनदर टॉपिक? तो यह हो गया मर्केंटलिज्म। ठीक है, मर्केंटलिज्म में अब थोड़ा सा आपको देखना है रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या थी? तो रोल ऑफ गवर्नमेंट जो था इन मर्केंटलिज्म, रोल ऑफ गवर्नमेंट काफी लिमिटेड हुआ करता था। देयर शुड बी वेरी लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मेनली टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड। यही थी रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऑल ओके, ओके ओके विनीता, ऑल ओके, गुड। फिर क्या है कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो रोल ऑफ गवर्नमेंट हम देखेंगे कीन्स में क्या है, देन वी विल सी द फिस्कल पॉलिसी, देन विल सी क्लासिकल्स में क्या है। तो क्लासिकल्स में रोल ऑफ गवर्नमेंट काफी मिनिमल है, और यह सब चीजें आपको अभी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं करवा दे रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम। एंड इन बिटवीन वेयर आई फाइंड कि फॉर दिस टॉपिक यू शुड रीड बुक, देन यू कैन रीड बुक, अदरवाइज नॉट नीड, बिकॉज इतना चीजें एक साथ आपको बुक में मिलेंगी भी नहीं।